कैसा ये इश्क है। अलियाना जैसे ही रिद्धिमान के कमरे में आई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान। रिद्धिमान अलियाना की कमर पकड़ के उसको अपने करीब करते हुए बोला, सुन रहा हूं मैं। अलियाना इस बार रिद्धिमान से दूर होते हुए बोली, हर बात में चिपकने की क्या जरूरत है? तुम ठीक से खड़े नहीं रह सकते। मुझे सच में नहीं समझ आता रिद्धिमान, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजरती हैं। आई रियली डोंट नो, तुम आखिर चाहते क्या हो? रिद्धिमान अलियाना की आंखों में देखते हुए बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरे चाहने ना चाहने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। चाहिए आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, इस हिसाब से हमें एक दूसरे की बाहों में नहीं होना चाहिए। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना उसको खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, ये बातें वो करते हुए अच्छे लगते हैं जिनकी शादी मोहब्बत और प्यार से हुई हो, और जहां तक मुझे लगता है हमारी शादी में ना मोहब्बत था ना प्यार था, तो फिर ये सब किस लिए? अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसके होंठों को गौर से देखते हुए बोला, हमारी शादी में प्यार नहीं था? सच में? तो कल रात पूरी शिद्दत से अपने प्यार के इजहार किसने किया था मुझसे? रिद्धिमान की बात सुन के जैसे अलियाना का चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखें जलने लगी थीं। अलियाना नफरत से रिद्धिमान का कॉलर पकड़ते हुए बोली, तुम्हारे जैसे ये लोग ये बकवास करते हुए अच्छे नहीं लगते। तुमने मेरे यकीन और मेरे दिल दोनों को तोड़ा है। रिद्धिमान, तुम उस वक्त मुझे छोड़ के गए हो जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और तुम मुझसे कितना भी छुपाओ। रिद्धिमान ओबरॉय, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे गिल्ट दिखता है। तुम्हारी आंखों में एक डर दिखता है मुझे। अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान उसकी कमर को टाइट पकड़ के उसको खुद से चिपकाते हुए बोला, क्या सच में? अभी हमारी शादी हुए कुछ घंटे नहीं हुए अलियाना, और तुम अभी से मेरे बारे में इतना जानने लगी? एक बात अच्छे से अपने इस छोटे दिमाग में बैठा लो, कल रात जो मैंने किया मुझे उसका अफसोस नहीं। इसलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है उस गिल्ट से मैं तुम्हें यहां लाया हूं, तो तुम गलत हो। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना उससे दूर होते हुए बोली, तुम्हें गिल्ट है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा। इतना कह के अलियाना फिर से उससे दूर हो गई थी। तभी रिद्धिमान उसको देखते हुए बोला, तुम्हारी जरूरत का सब कुछ यहां मौजूद है। उसकी बात सुन के अलियाना बिना उसकी तरफ देखे बोली, क्यों मेरे आने का तुम्हें पहले से पता चल गया था? काफी तैयारियां करके रखी है तुमने। रिद्धिमान शायद पहले से ही मुझे अपनी बीवी बना चुके थे, है ना? अलियाना टोंट करते हुए बोली। तो रिद्धिमान वॉशरूम में जाते हुए बोला, कुछ ऐसा ही समझ लो। इतना कह के रिद्धिमान चला गया था और अलियाना हैरान सी खड़ी थी। अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान ओबरॉय, तुम्हें अगर ये लगता है मुझसे शादी करके तुम अपना गिल्ट दूर कर लोगे और सुकून से रहोगे तो तुम गलत हो, क्योंकि मुझसे शादी करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करी है। जिसको तुम बीवी बनवा के यहाँ लाए हो वो इस बार सच में तुम्हारे साथ खेल खेलेगी, क्योंकि मेरे पहला निशाना तुम ही हो। इतना कह के अलियाना कपड़े निकालने लगी थी जब रिद्धिमान उसके करीब आते हुए बोला, मुझे मारने की प्लानिंग बाद में कर लेना, फिलहाल फ्रेश हो जाओ। जेल में रात गुजार के थक नहीं गई होगी? वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारा पति कितना अच्छा गई, तुम्हें एक रात भी जेल में गुजारने नहीं दी। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना अपनी आंखें कसते हुए बोली, कोई बात नहीं, मेरी रात तो बहुत अच्छी गुजरती, तुम अपना देख लेते, क्योंकि मैं तो किसी और के साथ। अभी अलियाना ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब रिद्धिमान उसकी गर्दन पे अपने हाथ कसते हुए बोला, अलियाना, मुझे हर बार एक बात पे प्रोवोक करके तुम सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रही हो। आई प्रॉमिस, अगर फिर से तुमने उस आदमी का नाम या उसकी बात मेरे सामने करी तो आई स्वेयर अलियाना बाय मॉर्निंग यू वॉन्ट इवन बी एबल टू स्टैंड विदाउट फीलिंग मी ऑल ओवर यू। उसकी बात का मतलब समझ के अलियाना का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। उसके चेहरे को देख के रिद्धिमान उसके कान के करीब जाके अपने होठों को उसके कान से रब करते हुए बोला, क्या हुआ? कुछ कह रही थी ना तुम? रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, तुम्हारी इन धमकियों से मैं डरती नहीं हूं। रिद्धिमान, तुम्हें लगता होगा तुम ये सब करके मुझे डराओगे, तो तुम गलत हो। मैं उसके नाम फिर से उसकी बात पूरी होने से पहले रिद्धिमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यू वॉन्ट टू टेस्ट मी?
Sweetheart, go on and say his name again, and I'll make sure you forget every damn thing except me. रिद्धिमान की आंखों इस बार सच में आग थी। अलियाना डरते हुए खामोश हो गई थी, लेकिन रिद्धिमान के अंदर का शैतान जाग चुका था। रिद्धिमान अलियाना का हाथ टाइट पकड़ के उसको बिस्तर पे धक्का देते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें फ्रेश भी नहीं होना। चलो, मुझे भी नींद आ रही है, हमें सोना चाहिए। अलियाना हैरानी से बोली, मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊंगी? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बिस्तर पे नहीं सोऊंगी। अलियाना की बात सुनकर रिद्धिमान उसकी गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, क्यों? तुम मेरे ऊपर सोना चाहती हो? अलियाना, ये हम कल करेंगे, अभी मैं बहुत थक गया हूं, तो अभी हम यहीं सो जाते हैं। उसकी बात सुनकर अलियाना रिद्धिमान को धक्का देते हुए बोली, छोड़ो मुझे। लेकिन रिद्धिमान ने उसको काफी करीब कर लिया था। रिद्धिमान उसके कान में गहरी सांसें छोड़ के बोला, जितना हिलोगी तुम्हें उतनी ही परेशानी होगी अलियाना। उसकी बात सुनके अलियाना ने हिलना बंद कर दिया था। रिद्धिमान अलियाना की गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे सपने में भी नहीं। अलियाना, आई नो, मेरी करीबी के बगैर तुम सो नहीं पाती, इसलिए अब रेस्ट करो। उसकी बात सुनके जैसे अलियाना का दिल टूट गया था। वो रिद्धिमान का हाथ झटक के अचानक उठते हुए बोली, इसलिए तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो? मैं तुम्हारे बगैर सो नहीं पाती, इसलिए तुमने मुझे अपनी आदत लगाई थी। मैं कल रात अकेली तड़प रही थी। रिद्धिमान, तुम मुझे छोड़ के चले गए थे और अब तुम ये प्यार भरी बातें करके एक अच्छे पति बन रहे हो। हमारे बीच शादी का नहीं समझौते का रिश्ता है, तुम्हें समझ नहीं आता? इस बार अलियाना की आंखों से आंसू बह रहे थे। रिद्धिमान उसको अपने करीब करते हुए बोला, अलियाना, सब बातें एक वक्त पे हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हें नींद की जरूरत है, क्या तुम अब कुछ देर रेस्ट करोगी प्लीज? रिद्धिमान की बात पे अलियाना गुस्से से चीखी, यहां से जाओ। रिद्धिमान, जाओ यहां से। उसकी बात पे ना चाहते हुए भी रिद्धिमान उठ गया था और अलियाना बिस्तर पे लेट गई थी। वो रिद्धिमान के खूबसूरत बेड पे अकेली लेटी हुई थी और जबरदस्ती उस बेडशीट से रिद्धिमान की खुशबू लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सच में उसको रिद्धिमान की आदत हो चुकी थी। अभी अलियाना बेचैन हो रही थी जब किसी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया था। रिद्धिमान उसको किए हुए में समाते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने में भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए अपने दिमाग को चलाना बंद करो और आराम करो। मुझे बर्बाद करना चाहती हो? ठीक है, जब तुम उठोगी मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, अभी आराम करो। रिद्धिमान की बात पे अलियाना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रिद्धिमान की करीबी से ही उसको वो सुकून मिल गया था जिसको वो ढूंढ रही थी, और उसने सुकून से रिद्धिमान के सीने पे सर रख लिया था। वो उसी इंसान की बाहों में उसको ही बर्बाद करने का ख्वाब लेके सोई थी। दूसरी तरफ सैरन बालकनी में बैठी थी। उसकी आंखें बाहर दूर कहीं बैठी दो चिड़िया को देख रही। उनमें से एक चिड़िया किसी और के साथ उड़ गई थी और दूसरी वहीं बैठी रही थी। सैरन कड़वी मुस्कान के साथ बोली, ये तुम हो अलियाना, जिसको हर बार खुशी मिलती आई है। तुम्हें जेल में देख के मुझे सुकून मिला था, लेकिन देखो, तुम्हारी किस्मत जो तुमसे नफरत करता था वो ही इज्जत के साथ तुम्हें इस घर की बहू बना के ले आया। मैं यहाँ भी अकेली रह गई। अभी सैरन यही कह रही थी जब किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी थी, तुम्हारी जैसी लड़कियां अकेली ही रह जाती हैं। सैरन जानती थी ये आवाज किसकी थी। सैरन धीरे से बोली, युवान, तुम। युवान उसको देख उसके करीब आते हुए बोला, नहीं, तुम्हें मैंने यह हक नहीं दिया। तुम अपनी जुबान से मेरा नाम लो। तुम जैसी लड़कियां यही डिजर्व करते हैं। अब मुझे सब क्लियर हो रहा है। क्यों तुम यहाँ आई? क्यों तुम मुझसे बार बार भाभी के बारे में पूछ रही थी? उसकी बात पे सैरन धीरे से बोली, भाभी? युवान अकड़ से बोला, बिल्कुल भाभी ही लगेगी वो मेरी। भले ही मैं अपने भाई से नफरत करता हूँ, लेकिन आई नो वो जिस लड़की को अपनी जिंदगी में लाएगा उसको अपनी जान से ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, और वो लड़की अलियाना है। उसकी भी मुझे खुशी है। भले ही मुझे रिद्धिमान से नफरत है, लेकिन मैं हमेशा उसको अपनी भाभी मानूंगा। और तुम उस मासूम लड़की को अपने गंदे इरादों में फंसाना चाहती थी। जब तुम अपनी बहन की सगी नहीं हो तो मेरा फायदा उठाना तो तुम्हारा बाएं हाथ का खेल होगा। आखिर तुम्हारी परवरिश उस चालाक औरत ने जो करी है ना? युवान की बात के सैरन अपनी आंखें बंद करके बोली, प्लीज युवान, प्लीज। लेकिन युवान पे कोई असर नहीं था। वो आराम से बोला, इसलिए तुम मेरे घर आई? इसलिए तुमने अपनी इज्जत को बेंच दिया? लेकिन किस्मत का खेल देखो,
मुझे हंसी आती है तुम पे। जिसको तुम बर्बाद करना चाहती थी वो आज भी आबाद है। देखो तुम कितनी गलत हो। सेरेन, यहीं से पता लगाओ तुमने। और तुम्हारी उस चालाक लोमड़ी बुआ ने क्या कुछ नहीं किया उनको तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो पूरी इज्जत के साथ ओबरॉय परिवार की बड़ी बहू बन के खड़ी है। और वो भी जबरदस्ती से नहीं, उनके साथ रिद्धिमान ओबरॉय है। और अगर वो उनके साथ है तो उनको किसी की जरूरत नहीं। और दूसरा युवान ओबरॉय भी उनके साथ। अगर तुमने उनको चोट देने के बारे में सोचा भी, मैं उस दिन सच में तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ आया? इतना कह के युवान उससे दूर हो गया था। सेरेन धीरे से बोली, तुम गलत नहीं। नो, उसको आदत है मुझसे सब छीनने की जो मेरा था भी नहीं। उसने वो भी मुझसे छीन लिया। इतना मह के सेरेन हंसने लगी थी। युवान भी उसकी तरह ही बोला, और वो तुम्हारा कभी होगा भी नहीं। सेरेन, तुम अकेली हो, बिल्कुल अकेली। तुम एक अधूरी औरत हो जो सिर्फ लोगों की मिस्ट्रेस बन सकती है। तुमने एक मिस्ट्रेस की तरह मेरे साथ गुजारी, बीवी कभी नहीं बन पाओगी। इतना कह के युवान चला गया था और सेरेन की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसको हर बढ़ते दिन पे अलियाना से नफरत और ज्यादा होने लगी थी। और फिर वो कुछ सोच के गुस्से से नीचे चली गई थी। आखिर क्या करेगी अब सेरेन? क्या सच में रिद्धिमान करता है अलियाना से प्यार? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।